मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। वहां राज्य के किसी नेता को सीएम फेस नहीं बनाया गया। ऐसे में सवाल यह भी है कि जब सब कुछ मोदी के नाम पर है तो राज्यों में सरप्राइज वाला प्रयोग आखिर क्यों हुआ? वजह साफ है, बीजेपी का फोकस अब 2024 का चुनाव जीतना है। 2019 में मिली सीटों को कायम रखना और उसे बढ़ाना है। साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया को हराना है। ऐसे में जाति समीकरण को भी साधना जरूरी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव के रूप में ओबीसी, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में एसटी और राजस्थान में भजनलाल शर्मा के रूप में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री चुना गया। अब इन नेताओं के जरिए सिर्फ इन 3 राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में ओबीसी, आदिवासी और सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। शिवम, दरअसल ये है कोशिश। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा गारंटी ही काफी नहीं है, आपको ये सब भी साधना पड़ेगा, तब तो हरा पाएंगे। नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं साधना चाहिए? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारी भूमिका कहने की नहीं है, हमारी भूमिका विश्लेषण करने की और पूछने की आपसे कि इसी तरह से है ना। मैं एक चीज मानता हूं कि जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी में है या एक राजनीतिक पार्टी है, वो जनता से साथ काम करके उनके जीवन को बदलाव करके बेहतर करके उनसे वोट की उम्मीद करती है। और हम चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते चाहती है कि इस बार हम 400 पार करें और हम करेंगे। लेकिन और उसके लिए कर दे रहे हैं। अब रमाना जी, आपको मौका तो देना पड़ेगा। अब मौका तो देना पड़ेगा और उसके लिए मैं मानता हूं जो भी बेहतरी के कदम होते हैं वो हर कोई पार्टी उठाती है। संबंध विषय यह है कि किसको एक्सेप्टेंस मिलती है, किसको नहीं मिलती। अब कांग्रेस वाले ऐसे तो है नहीं कि वो कोई एनजीओ है या वो वोट नहीं चाहते, लेकिन हाँ, जब हार जाते हैं तो उसके बाद नाराजगी जाहिर करना, तमाम तरह की बातें करना, ये उनका अधिकार है। मैं कहता हूं राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी पार्टी अगर जनता के बीच में जाती है तो बेहतर से बेहतर निर्णय लेकर वोट लेना चाहती है और हम भी वही करते हैं। लेकिन विषय है, निर्णय के लिए ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप फैसला लेते हैं ना। जब आप शर्मा जी को बनाते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री या जब आप यादव जी को बनाते हैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो ये मुद्दे ध्यान में होते हैं कि आपको इन जातियों को साधना है, इनको अपने साथ लाना है, उनका रिप्रेजेंटेशन देना है। एक ही मुद्दा है, हमारे लिए एक ही नीति है, इस देश का विकास, राज्यों का विकास, चीजों का बेहतर क्रियान्वयन होना, और हम उसी को लेकर आगे जाते हैं। उसके लिए कौन बेहतर हो सकते हैं, कौन पार्टी को आगे लेकर जा सकते हैं, कौन सरकार को बेहतर कर सकते हैं, उसी आधार पर निर्णय लिया जाता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री आप बहुत अच्छे कुशल प्रशासक हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। नाम किसका लिया आपने? केंद्र से उनको भेजा गया था इतने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए, जो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर पहुंचे थे, उनको बना देते आप मुख्यमंत्री। नहीं, मैं मानता हूं ये फैसला तो भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ देना चाहिए ना, कि कौन एंकर किस समय कौन से शो में सबसे बेहतर होगा, ये टीवी 9 तय करता है। कौन नेता किस जगह कहां पर मुख्यमंत्री बेहतर होगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। तो ये हमें तय करने दीजिए आप। नहीं, हमारी और आपकी भूमिका अलग है। आप जनता की भूमिका नहीं भाई, जनता के वोट से नहीं चलते। आपका अधिकार क्षेत्र है, वहां आप तय करते हैं, हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम वहां तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि कौन बेहतर हो सकता है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की नजर से देखा जाना चाहिए। ये तो मैं भी तय नहीं कर सकता। केंद्रीय नेतृत्व इस बात को बेहतर जानता है, ताकि हमारा दर्शक समझ सके, बेहतर समझते हैं तो वो निर्णय लेते हैं और विधायक दल तय करता है। सुरेंद्र जी, लेकिन ये सब साधने की कोशिश हो रही है। अगर ये सब साधने के लिए जो मैसेजिंग है वो लोगों तक पहुंच रही है, तो फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल है 2024 की राह। मुश्किलों से लड़ना ही कांग्रेस का काम है, ऐसी तो बात नहीं है। बिल्कुल सच आपने कहा कि जिस बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम दूनी ताकत से काम करेंगे, और जिस बेल्ट में हम जीते हैं अपने आप को रिटेन कर, हम तेलंगाना जीते हैं, कर्नाटक जीते हैं, हिमाचल जीते हैं, जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ पर हम और दूनी ताकत से, और जहाँ हम हारे हैं चुनाव, वहाँ प्रतिपक्ष की भूमिका में, रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका में चुनौतियों का सामना करेंगे। आज आप जीते हैं, 2024 में हम जीतेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है, क्योंकि आने वाले समय में ये की सारी चुनौतियां जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी ये कभी वो बात करने की कोशिश करती है, लड़ने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा लूप दिखाई देता है। चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं आप। लेकिन एक और एनालिसिस है, एक और विश्लेषण है, वो भी अपने दर्शकों से साझा करते हैं, फिर आप तीनों की प्रतिक्रिया लेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ी मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए क्यों, और इस मुद्दे को उठाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया था। देखिए कैसे अभी तक बैक टू बैक दूसरी बार जीत, यानी 2 बार, एक बार के बाद दूसरी बार जीत करने का जो स्ट्राइक रेट है वो कांग्रेस पार्टी का क्या है, बीजेपी का क्या है। देखिए कांग्रेस पार्टी का कुल चुनाव 40 उसने लड़े हैं, सिर्फ 7 जीते हैं। बीजेपी ने 39 चुनाव जीते हैं, बैक टू बैक विक्ट्रीज जिसमें उसने दर्ज की है। 22 में उन्होंने जीत दर्ज की है। 56%
है उनका स्ट्राइक रेट। कांग्रेस पार्टी का 18% स्ट्राइक रेट है। ये 2014 के बाद का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, यानी एक के बाद एक जीत में, बैक टू बैक जीत में स्ट्राइक रेट बीजेपी का 56%, तो कांग्रेस पार्टी का 18%। बैक टू बैक तीसरी बार जीत में आंकड़ा क्या कहता है? कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट 14% ही है, क्योंकि 7 चुनाव में से एक में जीत दर्ज की है, और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 59%, 59% है। 17 चुनाव उन्होंने लड़े और 10 में उन्होंने जीत दर्ज की है। ये है कांग्रेस पार्टी के सामने बीजेपी का स्ट्राइक रेट का ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन दरअसल तो 2024 का प्राइज है जिस पर सबकी नजर है, और उसी के लिए सारी राजनीति और उसे साधने की कोशिश है।